प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम। नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई एक सुंदर साथ कैमरा ऑन कर ले जो मेरे सामने रहे। कल हमने पढ़ा कि महाराज जी पहले उस भूतनाथ जी से बड़े इम्प्रेस हुए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने उनको गुरु जी का, तो उन्होंने उनको कहा कि नहीं जी, गुरु जी वाले भाव तो आपके ही हैं। लेकिन जैसे जैसे महाराज जी उनके साथ समय बिता रहे हैं, तो उनकी रहनी में वो बात उन्हें नहीं दर्श रही जो एक गुरु में होनी चाहिए, या गुरु के लायक कोई ऐसी बात उन्हें नहीं दर्श रही। कभी तो महाराज जी के मन में उनके लिए भाव आता है कि क्या लग रहे हैं, मक्खियाँ बिन बिना रही हैं इनके ऊपर, और ये वन मनुष्य जैसे लग रहे हैं। और कल वाले प्रसंग में तो महाराज जी ने उनको कहा कि भैंस जैसे दिखाई दे रहे हैं, कि ऐसे लग रहा है जैसे भैंसा कीचड़ में कूद रहा हो, फांद रहा हो। अब महाराज जी क्या कहते हैं, देखो सुंदर साथ जी, किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है, सब वो कैमरा बंद करके बैठे हैं। अब महाराज जी कल वाले प्रसंग में हमें क्या समझाना चाहते हैं? कल वाले प्रसंग में हमें ये समझाना चाहते हैं कि अब मान लीजिए कि वो जो मीठा है वो है माया। माया की कोई भी वस्तु हम कह सकते हैं। वो नौकरी भी हो सकती है, वो कोई सगा संबंधी भी हो सकता है जिससे हम ज़्यादा अटैच रहना चाहते हैं, या वो क्या कहते हैं, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पैसा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है कि मुझे ये जगह चाहिए ही चाहिए। इस तरह से समझ लीजिए कि वो मीठा है माया। और वो जो गुरु जी है ना, जो कूदे उसमें भूतनाथ जी, वो है हम, मतलब हम है भैंसे। सतगुरु को हम ऐसे दिखाई देते हैं जब हम माया में होते हैं। हम किसी एक चीज को पाने के लिए इतना ज़्यादा उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हमारे शरीर की भी हमें सुध नहीं रहती। जैसे सास बहू पे अपना वर्चस्व पाने के लिए अपना पूरा दिन माया में लगा देगी, राज्य में ध्यान नहीं देगी, बहू को समझाने में, बहू पे तानाशाही करने में, या घर के कामों पे अपना हक जताने में लगा देगी। ऐसे ही बहू अपना हक जमाने के लिए सारा दिन वो घर में लगी रहेगी और ऐसे कहेगी मैं ही घर का काम करती हूँ। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। ऐसे ही नौकरी में होता है सुंदर साथ जी। हमें नौकरी से मालिक निकाल ना दे, और ये डर, जैसे वो कोल्लू वाले डर के साइड में खड़े हो गए, पहले कभी वो हम पे हावी हो गए और कभी हम उन पे हावी हो गए। मतलब कभी डर हम पे हावी हो जाता है और कभी हम डर पे हावी हो जाते हैं। कुल मिला के हम माया की चीज़ को पाने के लिए डर भी रहे हैं और कलप भी रहे हैं कि हाँ नहीं मिल रही है चीज़, तो हम कलप भी रहे हैं, जैसे वो कोल्लू वाला कलप रहा था कि मेरा मिठा ले गए। इस तरह से तो हम क्या करते हैं कि हम अपने शरीर को पूरी तरह से माया में ऐसे झोंक देते हैं,
हमें नहीं पता चलता है कि हम माया में हैं। हम तो ये सोच रहे हैं हम दुनिया की ये वस्तु पाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। मेरा भी ये अनुभव है, मैंने भी ऐसा किया हुआ है। तो मुझे समझ आ रहा है कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबके साथ ऐसा हुआ है कि अगर बेटा मान लो गुस्से वाला है, तो माँ उसको संभालने के लिए अपना सब कुछ लगा देगी, सारा ध्यान उस बच्चे पे कर देगी कि बच्चा सेट हो जाए, इसका गुस्सा शांत हो जाए। महाराज जी से यही प्रार्थना करेगी। मतलब ऑटोमेटिकली हमें चाहिए माया ही। तो महाराज जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि हम माया में अपना शरीर झोंक देते हैं। ऐसे लगता है जैसे जानवरों वाली हमारी हालत हो गई है, ना खाने की होश, ना पीने की होश, ना कुछ। मतलब जानवरों जैसी कंडीशन उनकी हो जाती है। प्रणाम जी, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। प्रणाम जी। मतलब कुल मिला के हम, महाराज जी ने यहाँ पे बोला ना कि ऐसे लग रहा था जैसे भैंसा कीचड़ में लोटपोट हो रहा है। महाराज जी हमें ये कहना चाहते हैं इस लाइन से कि हमारी हालत कैसी हो जाती है, जानवरों जैसी। जानवरों जैसी हमने खाया पिया और कभी खाने पीने की भी होश नहीं, मिल गया तो ठीक। किसके लिए? माया के लिए, राज्य के लिए नहीं। राज्य के लिए हम ऐसा नहीं करते कि खाने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, हमें वाणी पढ़नी है। सारा दिन माया में लगा देंगे, सारा दिन माया में धक्के खाएंगे। खाना भी एक ही टाइम मिलेगा तो एक ही टाइम खा लेंगे, ना मिलेगा तो भी नहीं चलेगा, लेकिन जानवरों जैसी अपनी हालत कर लेंगे माया के लिए। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं आगे, मैं माया की बात समझा रही हूँ, फिर इसमें धर्म में भी मैं इस बात को क्लियर कर दूंगी। महाराज जी क्या कहते हैं, उसके बाद करने वाले फिर राज्य होते हैं। देखिए, चाहे हम माया में कितने भी भाग लें, कितने भी कर लें, कभी देखा है अपनों ने इतनी मेहनत करी और हमें मेहनत का फल नहीं मिलता या कम मिलता है? देने वाले फिर भी राज्य होते हैं, राज्य ही करते हैं जो करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने सदगुरु उनसे कहा महाराज जी से कि आओ तुम ही कमंडल खुद ही भर लो। ठीक है, मतलब हम कितना भी जब माया से थक हार के अपने शरीर को वीरान करके सब कुछ खराब करके फिर हम क्या कहते हैं, हे भगवान तुम ही करो, मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे से कुछ नहीं हो रहा। जब हम अपने हाथ खड़े करते हैं तो सुंदर साथ जी परमात्मा आके हमारे कमंडल खुद ही भरता है कि हमारे जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी करते हैं। या हमें धन की लालसा है तो वो धन की इच्छा भी वो हमारी पूरी करते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब वो आते हैं हमारे पास, जब हमारे राज्य सतगुरु स्वरूप में या दुनिया के परमात्मा गुरु रूप में जब आते हैं, तो वो क्या देखते हैं हमें कि हमारी जानवरों जैसी हालत हुई पड़ी है और हम जानवरों की तरह कोल्हू के बैल की तरह पिसते चले जा रहे हैं, दिन रात हमारे कटते चले जा रहे हैं। तो वो परिस्थिति उनको दिखाई दे रही है। अब हम सब लोग राज्य में लग गए, लेकिन अब जो लोग हमें माया में दिखते हैं, हमारे से नीचे, ये समझ लो, नीचे नहीं कह सकती मैं, लेकिन उनको होश नहीं है, मतलब नींद में है, तो वो माया में लगे हुए हैं। हमें कैसा लगता है कि जानवरों की तरह माया में लगी हुई है, राज्य में लगती नहीं है, तो हमें भी ऐसा महसूस होता है ना, क्योंकि वो राज्य में नहीं है, माया में है। ऐसे ही सदगुरुओं को हम, हमारी हालत जैसे जानवरों जैसी लगती है। आगे क्या कहते हैं कि वो 3 कमंडल उन्होंने भरे। महाराज जी कहते हैं कि 3 कमंडल हमने भरे, तो अब 1 कमंडल उनको वापस उन्होंने दिया। क्यों दिया? ऐसे ही सदगुरु क्या करते हैं, राज्य क्या करते हैं, जब वो हमें इतना इतना धन देते हैं और तो हम खुश हो जाते हैं या हमारी इच्छाएं जो पूरी पूरी हो जाती हैं, उसके बाद कुछ हिस्सा राज्य हमसे अपनी सेवा के लिए भी लेते हैं। कुछ हिस्सा उन्हें सेवा के लिए लेना पड़ता है। भीख में से भीख दे, 3 लोक जीत ले। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हमें राज्य से क्या मिलती है? हम भीख में ही तो मांग रहे हैं माया। राज्य ये दे दो, महाराज जी वो दे दो, राज्य वो दे दो। एक भीख मांग के हमने माया ली, उसमें से भी हमें माया देनी पड़ जाए तो हमें कितना बुरा लगता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जो दे देता है उस भीख में से भी भीख दे देता है। मतलब भगवान की दी हुई चीज में से तो चीज देनी थी, उसके कोलू वाला जो था उसी के रस, उसी का ही तो गन्ने का रस था, उसी में से तो 1 कमंडल उसको देना था। तो भी भूतनाथ जी कितने परेशान हो रहे थे। जो माया का जीव होता है कितने परेशान होते हैं, और जो राज्य में लगे होते हैं उनको देने में कोई ऐतराज नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वो ये कह रहे हैं कि भीख में से भी भीख दे, 3 लोक जीत ले। महाराज जी कहते हैं
कि अपने उससे मांगी हुई माया में से भी हमें अगर उस कुछ माया उसको देनी पड़े, कुछ पैसा या धन या तन का कुछ उसको देना पड़े, तन से कोई सेवा करनी पड़े, तो वो 3 लोग जीत लेता है अगर वो दिल से समर्पित भाव से अपनी सेवा करता है। सुंदर साथ जी, ये तो थी माया की बात। अब आ जाइए इधर ब्रह्म में, मतलब राज्य में, कि हम जब राज्य के लिए निकलते हैं घर से तो क्या होता है, हमें हमें किस तरह के गुरु मिलते हैं। अघोरी भी मिलते हैं, ऐसे जादूगर भी मिलते हैं हमें भटकाने के लिए, या यूँ कह लो कि हम ही भटक जाते हैं। वो हमें क्या भटकाएंगे, उनके पास तो जो है वही हमें देंगे ना। हम भटक गए कि इस गुरु ने हमें चमत्कार दिखा दिया, ये तो चमत्कार करके ये कर सकते हैं, ये तो चमत्कार करके मुझे माया की सारी चीज़ दे सकते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, हमें कभी भी किसी के चमत्कार में ना फंस के, किसी रिद्धि सिद्धियों में ना भटक के, सिर्फ एक राज्य को अपना की पॉइंट बनाना चाहिए कि हमें रास्ते में कोई भी चीज़ मिल रही है, कोई भी चीज़ इन द सेंस, अब मान लो एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि माया में एक बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए, उसे प्राइवेट जॉब वाले बड़ी बड़ी ऑफर दे रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का टारगेट है कि मैंने प्राइवेट करनी नहीं है जी, मैंने तो सरकारी ही करनी है। वो कितनी नौकरियां ठुकरा के सरकारी की नौकरी तक पहुंचता है। अगर वो प्राइवेट नौकरियां ना ठुकराए तो वो सरकारी नौकरी तक कैसे पहुंचे। ऐसे ही राज्य हमारी परीक्षा लेने के लिए जादूगर गुरु भी हमसे मिलवाएंगे, मायावी गुरु भी हमसे मिलवाएंगे, जो विषय वासनाओं में लिप्त हो ऐसे गुरु भी हमें मिलवाएंगे, जो माया की तरफ हम मोड़े ऐसे गुरुओं से भी मिलवाएंगे। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं कि एक सच्चे सदगुरु की पहचान करनी है। सच्चा सदगुरु कौन, जो बात करे सत्य की, जो सत्य से जुड़ा होगा वही सत्य की बात करेगा। अब परम धाम वाली बात तो परम धाम वाला ही आके बताएगा ना। परम धाम वाली बात यहाँ के गुरु थोड़ी ना बता सकते हैं, यहाँ के जो अगुए हैं वो थोड़ी ना बता सकते हैं। तो सतगुरु को पहचानने का क्या तरीका है, जो सिर्फ सत्य की बात करे, राज्य के बारे में बात करे, राज्य के बारे में बताए, वो सत्य के गुरु है। राज्य से मिलने का रास्ता बताए, ना कि माया में घुसने का रास्ता बताए। तो महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे चमत्कारी गुरुओं से भी बचना है, अघोरी बाबाओं से भी बचना है, जो अपने स्वार्थ के लिए मरे हुए बंदों को भी नहीं छोड़ते हैं कि आ जाना मंगलवार वाले दिन, कि मरे हुए लोगों की शक्तियाँ लेके वो और शक्तिशाली हो जाएंगे। परमात्मा नाम की उनमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ जादू टोना। इन चीज़ों से हमें बचना है, इन चीज़ों के, ऐसे गुरुओं को अपना गुरु नहीं बनाना है। ऐसे गुरु मायावी चीज़ें दे सकते हैं लेकिन राज्य से नहीं मिलवा सकते। तो राज्य हमें पहचान दे रहे हैं कि गुरु कैसे कैसे होते हैं। महाराज जी ने उनको गुरु कह तो दिया था, लेकिन गुरु वाले कोई लक्षण उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। अब आगे बोलती हूँ। बड़े कड़क कर कहा हमें यूं, हमने भी अनुकरण किया, एक कमंडल वापस उस कड़ाव में डाल दिया। महाराज जी कहते हैं उस कोलू वाले ने आके मेरे से बोला कि हमारे बारे में भी सोचिए। मतलब कि हमें किसी से ज़बरदस्ती सेवा भी नहीं लेनी है, ना ही हमें ज़बरदस्ती किसी की सेवा करनी है, ना किसी बहकावे में आके, और ना ही इस डर से कि हाँ भी अगर आप ये सेवा नहीं करोगे तो आपके घर में ये अधर्म हो जाएगा, आप ये सेवा नहीं करोगे तो आपके घर में ये हो जाएगा, आप ये सेवा करोगे तो आपके घर में समृद्धि आएगी। नहीं, हमें सेवा करनी है किस भाव से, कि हमें एक तो मन से सेवा करनी है। हमारा भाव नहीं है तो हम सेवा ना ही करें तो बेटर है, राज्य से भी दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें सेवा में हमारा भाव है तो भाव सिर्फ एक ही, कि हमें राज्य चाहिए। प्रणाम जी, पेज नंबर 61। मगर कांट के कांट जगत में नाथ न हमें दिखे अंदर। सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है? कोई भी सुंदर साथ कह रहे हैं, मगर काट के काट जगत में नाथ न हमें दिखे अंदर, नजर घुमाई हमने चारों ओर बड़े विस्मित होकर। महाराज जी कहते हैं कि मुझे कोई अंदर दिखाई नहीं दिया, मुझे एक काली सी मूर्ति दिखाई दी, काट की काट काली से काली, इतनी काली मूर्ति थी वो, मुझे वो दिखाई दी, लेकिन मुझे नाथ नहीं दिखाई दिया, मुझे वहाँ कोई साक्षात बैठा हुआ नहीं दिखाई दिया। क्या मैंने सोचा शायद मूर्ति वैसे ही पड़ी होगी, नाथ कहीं और बैठे होंगे, ऐसा सोच के मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो मैं इतना हैरान था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। प्रतिमा में कुछ फर्क न दिखा, जैसे के तैसे थे
फिर हमने यात्रियों को उतारा, दर्शन ही ने क्यों कर। महाराज जी कहते प्रतिमा में भी मुझे कोई दर्शन नहीं दिखाई दे रहे थे, मुझे तो मूर्ति की वैसी दिखा रही थी, जैसी थी वैसी दिखाई दे रही थी। तो महाराज जी कहते हैं महाराज जी कहते हैं कि प्रणाम जी, किसी को कुछ कहना है। महाराज जी कहते हैं कि मुझे मूर्ति भी वैसी की वैसी दिखाई दे रही थी, मुझे कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने यात्रियों को क्या पूछा, एक एक यात्री को जो जो हमारे साथ आए थे या वहाँ पे दर्शन करने आए थे, मैंने उन लोगों को किसी को गुस्से से किसी को प्यार से ताड़ा कि हाँ भाई तुम्हें दर्शन हो रहे हैं इनमें। देखो परिक्रमा में है संलग्न सभी दर्शक, एकदम सोचा परिक्रमा में पीछे शायद होते होंगे दर्शन। महाराज जी कहते हैं कि हमें लगा कि शायद हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं और सब जो दर्शक हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं, शायद परिक्रमा में पीछे की तरफ बैठे होंगे। ऐसा सोच के महाराज जी क्या कहते हैं, हम भी परिक्रमा करने में जुट गए, उनको देखा देख जब समाप्त होके आई अपनी परिक्रमा वहाँ एक। महाराज जी कहते हैं कि मैंने एक परिक्रमा लगा ली कि शायद परिक्रमा के पीछे बैठे हो, ऐसा सोच के हमने एक परिक्रमा एक समाप्त कर ली। तो दर्शन करने को जाके वही ढाको वही पात। महाराज जी कहते हैं एक परिक्रमा लगाने के बाद फिर इस त्रिकुटी के अंदर हमने झांका, हमें कुछ ना दिखाई दिया, वही के वही मूर्ति हमें वही ढाक और वही पात, मतलब वैसी की वैसी हमें नजर आई। कांट नजर आए ज्यों की तो बदले में नहीं जगत के नाथ, कुचड़ पुचड़ मच गई हृदय में, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें। महाराज जी कहते हैं कांट तो जो की तो मतलब वो मूर्ति काली वाली मूर्ति मुझे वैसी की वैसी नजर आई और मुझे ऐसा लगा कि जगन्नाथ जग के नाथ तो बदले ही नहीं, मतलब मुझे तो दर्शन दिए ही नहीं। फिर कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में मेरे मन में गुचड़ पुचड़ मच गई। गुचड़ पुचड़ जैसे मन अथित व्यथित नहीं हो जाता कि हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे, सबको दर्शन हो रहे हैं हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय में गुचड़ पुचड़ मच गई कि मुझे ही दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, सबको दर्शन हो रहे हैं मुझे क्यों नहीं हो रहे हैं। किस प्रकार के दर्शन होते हैं, प्रश्न उठाए अंतर में, परिक्रमा कर ली है हमने यही कमी हम में दिखी। महाराज जी कहते कि किस तरह से दर्शन होते हैं, कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई बात तो है, मतलब अपने में कमी ढूंढ रहे हैं कि मेरे अंदर में ये प्रश्न आया कि मेरे में कोई कमी है कि ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, इन्होंने शायद 7 परिक्रमा के बाद शायद 10 परिक्रमा के बाद शायद मिले। तो महाराज जी कहते हैं कि हमारे मन में ये प्रश्न उतरा कि ये अंतर क्यों है कि इनको तो दर्शन हो रहे हैं मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं, ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं शायद इसलिए इनको दर्शन हो रहे हैं। तो क्या मैं भी परिक्रमा करने में जुट गया, परिक्रमा कम कर ली हमने, हम ही यही कमी हमको अपने में दिखी, क्या मेरे को यही कमी अपने में दिखी कि ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं और मैंने परिक्रमा नहीं की। अतः जुटे फिर परिक्रमा में हम भी जगन्नाथ की, देखा फिर जो के तो पाए परिवर्तन लेश लवलेश नहीं। महाराज जी कहते हैं जब मैं परिक्रमा में जुट गया उसके बाद मैंने सोचा अब तुम जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा सोच के महाराज जी कहते हैं कि हमने फिर जाके देखा तो फिर हमें क्या देखा, काले काले से मुंह छिपे नहीं लगे वहीं, क्या मुझे फिर वही काली काली मूर्ति दिखाई दी और मुझे कहीं छिपे हुए भी नहीं दिखाई दिए। तो महाराज जी इसी अंतर द्वंद में थी। इतने में क्या हुआ, जब भी हमारे साथी कालूदास हमें मिल गए वहां, वे भी घूम रहे थे चारों ओर लगाते थे परिक्रमा। महाराज जी कहते हैं कि मुझे इतने में वो कालूदास जिसके साथ वो भागे थे उस समय पे वो मुझे वहीं दिख गए, वो भी परिक्रमा लगा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या दर्शन हो गए आपको, हमने उनसे जा पूछा, क्या मैंने उनसे पूछा कि आपको दर्शन हो गए, हम तो वंचित घूम रहे हैं अब तक तो दर्शन नहीं मिला। महाराज जी उसको अपनी व्यथा बताते हैं कि मैं तो वंचित हूँ, अभी तक मेरे को तो दर्शन ही नहीं हुए, मैं तो ऐसी परिक्रमा करी जा रहा हूँ लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए नहीं। उत्तर दिया महात्मा ने, अरे यह क्या कहते हो, आज दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं श्री जगन्नाथ महाराज। महाराज जी कहते हैं कारूदास मुझे डांट के कहता है ऐसे क्या कह रहे हो महाराज जी आप, ऐसे क्या कह रहे हो महात्मा जी आप, दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं जगन्नाथ महाराज, आपको दर्शन क्यों नहीं हो रहे। कहते
फिर मैंने ऐसे मूर्ति की तरफ देखा कि हाँ कहाँ दर्शन हो रहे हैं, इनको हो रहे हैं, मुझे नहीं हो रहे। तो वो क्या कहता है कारूदास, दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं श्री जगन्नाथ महाराज, वह देखो उत हीरे मानिक चमक रहे हैं, अंगों पर झलक रही है एक अनूठी प्रतिभा, उनकी प्रतिभा पर। महाराज जी कहते हैं कि कारूदास तो उनके हार श्रृंगार का वर्णन करने लगा कि हीरे के उन्होंने हार पहन रखे हैं, उनके अंगों पे मानिक लगा हुआ है, इतने सुंदर उन्होंने अंगूठियां पहन रखी हैं, उनकी प्रतिमा चम चम चमक रही है। कहते हैं इन है प्रत्यक्ष इन्हीं को, और कौन से होते। महाराज जी कहते हैं कारूदास मुझसे कहता है कि यही तो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, और कौन से दर्शनों की अभिलाषा लेके तुम आए हो, साक्षात तो बैठे, साक्षात तो तुम्हें दिखाई दे रहे। सुंदर सा जी यहीं तक करते हैं क्योंकि फिर आगे प्रसंग बड़ा हो जाएगा। महाराज जी क्या कहते हैं सुंदर सा जी कि जब वो अर्धनंग अवस्था में एक लंगोटी में जब वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, तो रास्ते में जब वो सोचते हैं कि मैं क्या उनको पेश करूंगा, तो वो ये कहते हैं कि मैं अपने आप में ही सोचते हैं कि जब मेरे को साक्षात दर्शन होंगे तो मैं अपना बस सर्च मतलब अपने आप को ही उनके आगे पेश कर दूंगा। सुंदर सा जी हम लोग मंदिर आश्रम में जाते हैं तो इतनी इतनी चीज़ें लेके जाते हैं, कभी मिठाइयाँ ले गए, कभी वस्त्र ले गए, कभी राज्य के लिए हार ले गए, कभी हमने अपने आप को उन पे समर्पित नहीं किया, ना अपने मन को उन पे समर्पित किया। तो महाराज जी ने ना मतलब मुझे एक बात समझाई जब मैं इस बात का मंथन कर रही थी, ये बात बहुत गहरी है। वो क्या कहते हैं, एक शब्द होता है ना कि एक मिनट मैं शब्द भूल गई, वो जो ज्यादा आध्यात्मिक होता है उसे क्या कहते हैं, शब्द नहीं ध्यान आ रहा है मुझे। बिल्कुल आस्तिक। महाराज जी कहते हैं कि तो हम, और दूसरे को क्या कहते हैं जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों के लिए कह रहे हैं, महाराज जी मुझे कहते हैं कि तुम तो नास्तिक होके मंदिर आश्रम में जाते हो। सिर्फ आस्तिक वही थोड़ी ना होता है जो भगवान को मानता है, भगवान के गुणगान करता है। आस्तिक वो नहीं होता है, वो नास्तिक होता है जो किसी इच्छा से मंदिरों में जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान किसे मानता है, वो अपनी इच्छा को भगवान मानता है, वो अपनी इच्छा की कामना के लिए भगवान मानता है। आस्तिक क्या होता है? आस्तिक वो होता है जो अपने आस्तीन में बैठे मतलब अपने अंदर बैठे परमात्मा को ढूंढता है, उसे आस्तिक कहते हैं। और जो मतलब अपने परमात्मा की कामना करता है उसे आस्तिक कहते हैं। तो उसकी क्या कामना है? आस्तिक जो इंसान होता है उसकी क्या कामना होती है कि मेरे अंदर बैठा परमात्मा मुझे मिले, तो वो आस्तिक है। नास्तिक कौन होता है? उसकी इच्छा ही उसकी कामना होती है, वो अपनी इच्छा को ही भगवान मानता है ना, कि अगर मेरे को मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो भगवान है, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान नहीं है। तो उसके लिए भगवान कुछ नहीं है, उसकी कामना ही उसकी भगवान है, तो वो नास्तिक है। और वो इस बात को नहीं जानता है, नास्तिक इंसान इस बात को नहीं जानता कि जो चीज़ें मैं मांग रहा हूँ, जो चीज़ों की इच्छा मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई स्वार्थ मतलब उसमें उसका कोई भला नहीं है। उसने क्या मांगा कि मेरी बेटी के बेटा हो जाए या मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, उसमें उसका क्या भला होता है? नास्तिक इंसान का क्या भला होता है? आस्तिक इंसान क्या मांगेगा? परमात्मा को मांगेगा, क्योंकि उसकी कामना परमात्मा की है। अपने बैठे अंदर बैठे अपने आप को जानेगा, अपने परमात्मा को जानेगा, तो उसमें उसका उसका भला है ना आस्तिक इंसान का। लेकिन नास्तिक इंसान, तो महाराज जी मुझे कहते तुम लोग तो सारे नास्तिक होके जाते हो, हार देखे, फूल देखे, मालाएं देखी, इसी को ही साक्षात दर्शन मान लेते हो। जबकि मैं तो साक्षात दर्शन की अभिलाषा से गया था, तो भी उस पंडित ने मुझे नहीं पहचाना। कि मतलब एक भक्त को भी पंडित, जो लोग मंदिरों में आश्रमों में, उस मंदिर का जो पंडित था वो भी इस बात को नहीं जान पाया कि कौन सा जो दर्शन करने वाला अभिलाषी, दर्शनाभिलाषी बंदा कौन सा है जो साक्षात भगवान के दर्शन पाना चाहता है, या सिर्फ उसे मूर्तियों के ही दर्शन करने हैं। मतलब वो भी सच्चे एक भक्त की पहचान नहीं कर सकते, तो फिर वो परमात्मा किसको नवाजेगा? मतलब जो मंदिर आश्रम में रहते हैं उनको भी इतनी पहचान नहीं है कि कौन सच्चा सुंदर साथ है और कौन सच्चा सुंदर साथ नहीं है।
तो वो कहते हैं तो फिर किसकी मतलब भगवान ने उनको भी नहीं नवाजा तो मुझे कैसे नवाजेंगे। महाराज जी का ये कहना था कि मैं फिर ऐसा क्या करूं। तो महाराज जी ये कहते हैं कि बिना कामना के, बिना किसी इच्छा के जब मंदिर जाओ अपने परमात्मा से मिलने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, तो परमात्मा किसे नवाजेगा? जब सच्चा प्रेम सच्चा भाव देखेगा तो परमात्मा उसे ही नवाजेगा। जैसे शिव जी भगवान ने उनको दर्शन दिए। सुंदर सा जी, मैंने तो आज तक नहीं किसी मतलब 14 लाख ब्रह्मांड के भी किसी देवी देवता के दर्शन नहीं किए। तो उस हिसाब से महाराज जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि नवाजता परमात्मा उनको है जिनमें सच्चा प्रेम होता है। अब उस पंडित को देखिए, अगर महाराज जी कहते हैं कि अगर मैं संपन्न होता, मैंने अच्छे राजा महाराजा वाले या कोई ढंग के कपड़े पहने होते, तो वो पंडित के हाथ में जाके मैं 2 पैसे 10 पैसे दक्षिणा रख देता, तो वो पंडित भी मेरे आगे झुक झुक के मुझे प्रसाद भी देता, मुझे आगे भी भेजता। लेकिन मैं क्या था? मैं भौतिकता का राजा तो था ही नहीं, मैं दरिद्रता का राजा था। मतलब अपने आप को गरीबों का भी राजा बता रहे कि मैं गरीब से गरीब था। लंगोटी भी मेरी फटी हुई थी, लुटिया भी मेरी पुरानी थी। तो उस पांडे ने मेरा मतलब, अगर महाराज जी उसके हाथ में पैसा रख देते तो कैसा सत्कार करता, स्वागत करता उनका। तो महाराज जी कहते हैं इसलिए उन्होंने स्वागत शब्द, सत्कार शब्द लगाया कि मैं दरिद्रता का राजा था। तो उसने मेरा आदर सत्कार इस तरह से किया, मेरा अपमान भी इस तरह से किया कि हमें वो कहते हैं कि मेरे मन में एक अंदर से एक दुख भी लगा मुझे। मुझे एक अजीब सा भी लगा कि ये पंडित मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, कि मैं नहा धो के ही गया था। ये मर्यादा तो सबको ही पता है कि मंदिर में नहा धो के जाते हैं। तो पंडित महाराज जी कहते हैं मुझे भी पता था, और मैं जैसे रास्ते में जो मुझे ताल मिला मैं नहा धो के गया था। लेकिन वो पांडे ने क्या कहा कि चंदन ताल में ही नहा के आओ। नहीं जी, चंदन ताल में ही नहा के आओ। मन पवित्र हो ना हो इस चीज से उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन तन पवित्र होना चाहिए। हम भी सुंदर साथ क्या करते हैं, तन देखते हैं, अंदर से मन कितना हमारा खराब है, मन अंदर से मन में ईर्ष्या द्वेष घुसी पड़ी है, मन में इच्छाएं इतनी सारा पनप रही है, और हम मुंह से क्या कहते हैं, हमें राज्य चाहिए, हमें राज्य चाहिए, हमें राज्य चाहिए, हमें राज्य चाहिए। मुंह से ये रटन है, मुंह में राम राम और बगल में चूरी, ये राज्य राज्य के लिए हम करते हैं। मुंह में तो राज्य चाहिए, अंदर से मेरी बेटी को बेटा मिल जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, अंदर मन में ये चल रहा है, मुंह से हमें राज्य चाहिए, मुंह से हमें राज्य चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि ये व्यवहार हमारा है, हम सुंदर साथ का, मैं अपना कह रही हूँ, मैं आप लोगों का नहीं कह रही, मैं अपना कह रही हूँ। मुंह से तो कहती हूँ मुझे राज्य चाहिए, मन ही मन नौकरी की भी इच्छा है, मन ही मन घर परिवार की भी इच्छा है, जो मेरी चलती आ रही थी। अब नहीं है, अब थोड़ी कम है, इच्छाएं सिमट रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मैं जब अपने मन को देखती हूँ तो मेरा मन कहीं ना कहीं मुझे माया में भटकाता ही है। अब जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा मुझे अनुभव याद आ गया, किसी सुंदर साथ ने मुझे बताया था कि वो सुंदर साथ कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था, थोड़ा बहुत था। तो उनसे नीचे कोई सुंदर साथ होगा या कोई उनका जानकार होगा, तो वो उनसे भी ज़्यादा गरीब थे। उनके बेटे का बर्थडे था, तो उनके बेटे के जन्मदिन पे उस सुंदर साथ ने सेवा की थी, कि उस बच्चे का भाव था कि मुझे बर्थडे मनाना है। तो उस सुंदर साथ ने कहा कि सुंदर साथ ने कहा कि चलो मैं पैसे दे देता हूँ, आप बर्थडे मना लेना। चलो, उन्होंने वहाँ सेवा दी, तो उस बच्चे के बर्थडे पे उनके जिन्होंने पैसे दिए थे उनका इंतजार हो रहा था कि वो आएंगे तो केक कटेगा। ये अनुभव बताया उन्होंने मुझे अपना, तो मुझे बड़ा लगा ठेस, क्योंकि मेरे अनुभव में कहीं ना कहीं ऐसी बातें थी। तो वो कहते हैं कि मेरा इंतजार हो रहा था कि वो आएंगे तो केक कटेगा। इसके विपरीत मेरे से अमीर लोग थे, मेरे से ज़्यादा पैसे वाले थे, वो भी मेरे रिश्तेदारी थे। उनके बर्थडे का जन्मदिन था, तो उनको लगा ये गिफ्ट तो क्या ही देगी, क्या तो करेगी, बस आके खा पी के चली जाएगी। तो कह जी बर्थडे पार्टी उन्होंने करनी थी, तो वो उनके जाने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं उनके घर गई हुई थी कि ये कब जाएं और कब हम पार्टी करने जाएं। क्या जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, आके अभी मैं गली के कॉर्नर तक भी नहीं पहुंची थी, तो वो अपनी गाड़ी लेके हमारे आगे से निकले कि हम बर्थडे पार्टी करने जा रहे हैं। मतलब उनको बर्थडे तक का भी बाद में पता चला। मतलब सुंदर सा जी, हमारे इस समाज में, दुनिया में पैसे वालों की ही कदर है, ये बात हम सब जानते हैं।
तो अब महाराज जी की ये शिक्षा, ये जो घटना हमें ये शिक्षा देती है, क्या हम राज्य को पाने के लिए दरिद्रता के राजा बन सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं कि राज्य आप हमें कितना भी गरीब रखो, कितनी भी टेंशन, कितना भी मेरे घर खाने को ना हो, क्या ये इस कंडीशन तक हम जा सकते हैं? मुझे कोई सुंदर साथ इस बात का जवाब देगा प्लीज? मैं जवाब जानना चाहती हूँ, फिर मेरे को मेरे मन के भाव भी पता चलेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ, प्रणाम जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ राज्य मिले और अब दूसरी तरफ हम दरिद्रता के राजा हो, तो क्या हमें ये स्वीकार हो जाएगा, या हम यूं ही डरते फिरेंगे कि दुनिया में, हमारी समाज में इज्जत नहीं होगी, कोई हमें अपने पास नहीं बिठाएगा, हम तो गरीबी में जीवन जिएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा? मतलब कोई एक सुंदर साथ अगर राज्य हमसे आके कहें कि तुझे मैं गरीबी देता हूँ और साथ में अपना सानिध्य, तो हम स्वीकार कर लेंगे? बताइए कोई सुंदर साथ। जी हाँ, कर लेंगे। हाँ अगर मुझे पियाजी गरीब है, मुझे दौलत का या मुझे किसी चीज का फकीर, मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, मुझे दौलत का या समाज का मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे इस पे मुझे पियाजी मिलते हैं तो मुझे मंजूर है। तो फिर आज आप जिन 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 हमारा दिल का भाव तो यही है। जिन जिन सुंदर साथ में ये भाव है कि हमें गरीबी मिले, मिल जाए, हमें चलेगा, हमें खाने को मिले ना मिले हमें चल जाएगा, तो फिर वो जो सुंदर साथ है, जरा सी माया में उथल पुथल होते ही उनका मन क्यों विचलित हो जाता है? मन में फिर चिंताएं राज्य को पाने की चिंता नहीं है, ज्यादा चिंताएं माया की क्यों है? अगर ऐसी ही बात है, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, मैं भी ये कहती हूँ कि मुझे आज कुछ ना मिले, मुझे राज्य मिले, फिर हमारे मन में ज्यादा भाव चिंताओं के, माया की चिंताओं के क्यों है? राज्य को पाने के लिए टेंशन डिप्रेशन क्यों नहीं है? ये आत्म मंथन कीजिएगा सुंदर साथ जी, ये मन मंथन कीजिएगा कि मन भाग तो अभी भी भौतिक इच्छाओं में रहा है ना, मन भाग तो यही दिखा रहा है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, और मेरा बेटा अगर नहीं पढ़ेगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा? हाँ, रूप सिंह भैया आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? रूप सिंह भैया बोलिए। ये कह रही, जब से इनके शरण में आया, राह पे आया, तब से आज तक मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। इवन जैसे मैं कहीं जाता भी हूँ तो मुझे पता भी नहीं रहता कि घर मेरा घर है भी नहीं है, मेरे साथ कोई कुछ चीज जुड़ी है और कुछ चीज संसारिक है भी नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं रहती। तो प्रीतम के मेहर है। मैं देखता हूँ बाकी सुंदर साथों को, मेरे साथ जाते हुए भी वो बार बार घर पे फोन करते हैं, फॉलो करते हैं, या आज नुकसान हो गया 2 लाख का या 1 लाख का, हमें कोई परवाह नहीं रहती किसी भी चीज की। ये प्रीतम की ही मेहर है, साक्षात बनना मेरी कोई औकात नहीं। हम तो बिना कपड़े नहीं जी सकते, लेकिन उनकी मेहर है, हौसला वो दे रहे हैं, मुझे जैसे जिलाते हैं मैं राजी हूँ, और उसी हिसाब से रास्ते पे चल रहा हूँ। तो उसी तरीका से मैंने देखा अपने आप को अपनी लाइफ में स्वार्थ तरीका से चीजें मुझे परमात्मा अपनी मेहर में लेके बख्शीश में दे भी रहे हैं। तो इसलिए मैं अंदर अंदर तो वैसे तो काफी खुश रहता हूँ, मुझे तड़प बही रहती है, तुम कहा, मुझे तुम चाहिए बस, परमानेंट तुम चाहिए बस, एक ग्लिम्स मिल रहा है या कुछ होता को नहीं, परमानेंट आप चाहिए, ये संसार रहे न रहे, क्योंकि ये तो वैसे नाशवान है, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। बहुत अच्छी बात है। और किसी सुंदर साथ को कुछ कहना है? खाने को कुछ भी हो चलेगा, सारा चलता है, कभी प्रयास नहीं रहता है ये अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए, कोई प्लानिंग नहीं कभी। और किसी सुंदर साथ को कुछ कहना है? वैसे भैया मेरा नेट चला गया था, मैं रिकनेक्ट हुई हूँ, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि और किसी सुंदर साथ का भाव है कि राज्य मिलने चाहिए, चाहे हमें एक लंगोटी में रहना पड़े? है किसी का भाव ऐसा? प्रणाम जी। बात जब से राज्य को तब से हमने इनका ही छोड़ दिया है, हमें कुछ करना ही नहीं है, उनको जो करना है हम उसमें खुश हैं, उनकी रजा में रजा बन गई, बात ही खत्म। सुंदर साथ जी, मेरे मन के जो, मेरा जो अनुभव है वो मैं बताती हूँ। मैं अब से नहीं, काफ़ी टाइम से बस यही कह रही हूँ, राज्य मुझे आप ही चाहिए, राज्य मुझे आप ही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं अपने मन को टटोलती हूँ, मैं अपने मन में जाती हूँ और गहराई से जब मन मंथन करती हूँ बैठ के, बिना वाणी के, बिना किसी बैठक के,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन कहीं ना कहीं या तो मुझे डराता है कि माया में ये हो जाएगा, तुम्हारे पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह के हालात हमने बचपन में अपने झेले हुए हैं, हम गरीबी में रहे हैं। तो अब थोड़ा राज्य की मेहर से ठीक भी है, तो मन डराता भी है। और कहीं ना कहीं बारीक से बारीक पॉइंट में भी जाके, बारीक पॉइंट तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी सी दूरी पे ही जाके माया की कोई ना कोई इच्छा उसमें उत्पन्न होती है। मैं आज तक अपने मन को साध नहीं पाई, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि मुझे सतगुरु भी मिले सूक्ष्म रूप में भी, वैसे भी मुझे बहुत सुंदर साथ का सानिध्य भी, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ का सानिध्य भी मिला। उन्होंने मुझे सत्य की राह भी दिखाई, रास्ता भी बताया। और सूक्ष्म रूप से मैं राज जी से बात भी करती हूँ, महाराज जी से भी मेरी बात होती है, अंदर ही अंदर मेरा उनसे बातचीत भी चलती रहती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक माया का कोई ना कोई पॉइंट रहता ही है। मैं अपने मन को साध नहीं पाई, जैसे महाराज जी ने अपने मन को साध लिया। मैं इतनी बड़ी योद्धा बन नहीं पाई अभी तक। तो ये मैं अपनी दुविधा, मतलब अपना दुख मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव माया का लग ही जाता है कि मैं सच बताऊं तो मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ पा रही हूँ, नौकरी का मोह नहीं मेरे से छूट रहा, और तो मैं क्या ही छोड़ूंगी। सबसे बड़ी, मतलब मेरा सबसे बड़ा जो पति बना हुआ है ना राज्य के बाद, वो नौकरी है। मुझे पहले राज्य चाहिए और उसके बाद नौकरी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नौकरी ही राज्य बनी हुई है। मतलब यूं मैं उस दिन कह रही थी ना कि दूसरा पति, ये दूसरा कसम मेरा बना ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं माया की कोई और मेरे जीवन में कोई माया है ही नहीं। राजी ने मुझे मेरे पे इतनी मेहर करी हुई है। मैं ये कहती हूँ जिस दिन राजी मेरी नौकरी छुड़वा देंगे ना मेरे मन से, उस दिन शायद राजी की मेहर कुछ और हो जाए। तो आप लोग भी एक कहीं ना कहीं मन में अपने मंथन जरूर कीजिएगा कि हमें राजी, तो जब हमारी श्वास नली सहरग से भी नज़दीक है तो हमें राजी मिल क्यों नहीं रहे हैं? क्या कमी है हमारी में? कहीं ना कहीं तो कोई कमी है ना। महाराज जी अपनी कमी देख के परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज जी ये सोच रहे हैं परिक्रमा के पीछे दिख जाएगा। महाराज जी ये सोच रहे हैं ये सब सुंदर साथ को तो दिख रहा है, इन दर्शकों को तो दिख रहा है, मुझे ही क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे में क्या कमी है? अपने मंदिर में उसमें उनके गुचड़ मुचड़ हो गई। महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में गुचड़ मुचड़ हो गई, इस बात की गुचड़ पुचड़, मतलब महाराज जी कह रहे गुचड़ पुचड़ होगी। हमें कभी गुचड़ पुचड़ हुई है कि हाँ अभी हमें राजी क्यों नहीं मिल रहे? कहीं ना कहीं हमारा मन नहीं सदा हुआ है। मुझे ये भाव आता है अपने लिए कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो हमें राज्य से दूर कर रही है। कहीं ना कोई ऐसी इच्छा है जो हमें राज्य से दूर कर रही है। एक धनी इच्छा हमारे में, मुझे जो लगता है वो नहीं है। मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैंने अपने भाव और अपना अनुभव रखा। उसके बाद महाराज जी क्या कहते हैं कि मैंने मंदिर में जब मुझे पांडे ने डांटा तो मुझे ये बात समझ आ गई कि सिर्फ लौकिकता में ही नहीं, धर्म में भी जब तक कोई बन ठन के और अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाता तो ये पंडित लोग सिर्फ उनका पहनावा देखते हैं, वो अंदर के भाव नहीं पढ़ सकते, भक्त के अंदर के भाव नहीं पढ़ सकते। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि इन लोगों पे भी इतनी मेहर नहीं है। जब ये मंदिर में रह रहे हैं, उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, सारा दिन आरतियां करते हैं, इनको भी इतना नहीं पता चलता। इतनी शक्ति महाराज जी ने, मतलब परमात्मा ने नहीं दी हुई कि एक सच्चे भक्त में और एक दिखावे के भक्त में, या जो सिर्फ एक अपना नियम निभाने आते हैं कि साल में एक बार तो गुरु स्थान पे जाना चाहिए, इस तरह का भाव लेके आते हैं। तो उनको पहचान नहीं है कि कौन सही, कौन सा सच्चा भक्त है। मतलब मेरे मन के भाव नहीं देख रहे कि मैं साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ, मेरा तन देख रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना, एक बीमार व्यक्ति हो, हम समझ लिए हम ही बीमार हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं ही बीमार हूँ कि मेरे मन में मैंने अपने मन को अभी तक साध नहीं पाई हूँ कि मुझे एक इच्छा कि मुझे राज्य ही चाहिए, चाहे मुझे नहाने को मिले ना मिले, खाने को मिले ना मिले, मेरा तन बिस्तर पे पड़ जाए, कुछ भी हो जाए इस तन के साथ, मुझे कुछ लेना नहीं देना नहीं है। मैं आत्म भाव से राज्य में मिलना चाहती हूँ।
मेरे में ये भाव नहीं है मैं सिर्फ फर्ज बंदगी के लिए पन्ना जी जा रही हूँ या शेरपुर जा रही हूँ कि गुरु स्थान पे जाना चाहिए, या मैं बड़े बड़े उपहार लेके राज्य के लिए जा रही हूँ और ऊपर मैं सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के जा रही हूँ। एक बीमार व्यक्ति अगर उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए जाएं और उसको ये दिखाया जाए कि वो मतलब सही है, तो वो और बीमार होगा या सही हो जाएगा? वो तो और बीमार होगा ना। उसकी बीमारी ठीक करने के बाद तो उसको अच्छे अच्छे, अब अगर हम बीमार होते हैं सोचिए सपोज, तो क्या हमें अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा होती है? नहीं होती है। हमें कुछ खाने की इच्छा होती है? नहीं होती है, क्योंकि हमारे तन को एक रोग लगा हुआ है। लेकिन हमारे दिल को अभी रोग लगा ही नहीं है ना राज्य के प्रेम का। अगर लग गया होता रोग और हमारा मन सद गया होता और हमें भौतिकता की जरूरत ना होती, तो क्या हमें राज्य मिल ना जाते? हमारे तन को भूख प्यास लगती, हमें ये अच्छे अच्छे वस्त्र सुहाते। आप नहीं मिल रहे हो, आप मुझे देख नहीं रहे हो, मैं ये वस्त्र पहनूं, किसके लिए पहनूं, किसके लिए सजूं, किसके लिए सवरूं? तो महाराज जी कहते हैं कि वो मंदिर में रहने वालों को भी इतनी सुध नहीं थी कि वो पहनावा देख रहे थे। फिर भी महाराज जी कहते हैं कि उसने मेरा स्वागत किया और मुझे धक्का मार के निकाल दिया। महाराज जी धक्का खा के भी वापिस उस मंदिर में गए अपने परमात्मा के साक्षात दर्शन करने के लिए। हमें तो कोई सुंदर साथ भी मंदिर आश्रम में जाके 2 गालियां दे दे या गुस्से से भी कह दे ये सेवा कैसे कर रहे हो, तो हम कहते हैं हम उस आश्रम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां के सुंदर साथ को तो बोलने की भी समझ नहीं है, कह देते हैं ना हम वहां नहीं जाएंगे। महाराज जी कैसे धक्का खा के भी अपने ईश्वर के लिए, अपने परमात्मा के लिए दर्शन करने के लिए गए। हमने कभी ऐसा किया कि नहीं, हमें कितना भी कोई धक्का दे, चाहे कितना भी कोई हमें मारे पीटे, लेकिन आप मुझे दर्शन दो। धक्का दे दिया उनको, देखो आप महाराज जी को, क्योंकि वो खाते पीते भी नहीं थे, तो शरीर दुबला पतला था। देखने में भी अगर वो हट्टे कट्टे होते भूतनाथ जैसे और रोबीले होते और चिमटा मार के उसको कहते ए पांडे हट यहाँ से, पांडे की हिम्मत ही ना होती कुछ बोलने की। लेकिन महाराज जी कैसे थे, खाना पीना उनका ज्यादा था नहीं, लंगोटी उन्होंने पहनी हुई थी। तो कमजोर देख के माया हो चाहे ब्रह्म, दोनों में ही कमजोर देख के दबाया जाता है, मतलब उसको इसकी इच्छा के विरुद्ध से काम लिया जाता है। तो महाराज जी कहते हैं फिर भी महाराज जी की इच्छा देखिए कि फिर भी उनकी इच्छा हावी थी, वो दोबारा ना आए, ये सोच के कि पंडित का कहना मैंने मान लिया, अब पंडित मुझे कुछ नहीं कहे। महाराज इससे आगे का जो वाणी मंथन, इसका जो मंथन है 61 पेज का, वो हम कल करेंगे। सुंदर साथ जी मेरा टाइम हो गया, अगर मेरे शब्दों से किसी को कुछ ठेस पहुंची हो तो मैं आप लोगों की क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिए। लेकिन फिर भी आज अपने मन को साधने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि मन को साधे बिना आत्म मंथन में जो भी हम बात करते हैं कि हम मंथन कर रहे हैं, हमारी रहनी में नहीं उतरेगी। श्री जी ने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को देख के रास्ता बदला। बड़े महाराज जी ने अपना घर परिवार छोड़ा, पर पहले उन्होंने अपने मन को साधा। हमारा मन नहीं सदा हुआ तो किसी की रहनी हमारी रहनी में कैसे आएगी? हमें आज तो इतना भी हमें बर्दाश्त नहीं है कि अगर सर्दियों में हमें गर्म पानी नहीं मिला तो हम ठंडे पानी से नहा लें। सुंदर साथ जी महाराज जी को गए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 60 वर्ष हुए हैं, 60 या 65 इतने ही वर्ष हुए हैं। तब भी धूप होती होगी, ठंड भी होती होगी, गर्मी भी होती होगी, दिसंबर का जनवरी का महीना तब भी होता होगा, और वो एक लंगोटी में घूम के राज्य को पाने की इच्छा रख रहे हैं, बस एक तू मिल जाए। हम रह सकते हैं, हम उनके जितनी रहनी नहीं कर सकते। हम उनके जितनी रहनी तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम अपने, मेरे को तो मेरा मन तो अभी नहीं सदा हुआ, बाकी मैं किसी का नहीं कहती, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं अभी माया की इच्छा अधूरी है, माया देखने की इच्छा है, इसलिए हमने खेल बारी कर रखा है। राज्य तो आज खेल खत्म करने को तैयार है, लेकिन हमारी इच्छाएं खेल खत्म होने दे नहीं रही। अब मेरी तो ये प्रार्थना है राज्य से भी कि जल्दी से जल्दी वो हमारी इच्छाओं को लिमिट में करें और हम अपनी इच्छाओं को एक इच्छा राज्य इच्छा में बांध लें और अपना घर परम धाम देखें। इसी प्रार्थना के साथ राज्य से और आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हुए कि कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए, अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जी सॉरी, मुझे थोड़ा सा काम आ गया था।
अब महाराज जी इस प्रसंग में क्या कहते हैं कि जब उन्होंने साधु संगत का साथ छोड़ा, जो उनमें साधु में उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति ना देखी, परमार्थ भी ना दिखा उन्हें, तो उन्होंने अपनी संगत त्याग दी। ऐसे ही महाराज जी हमें कहते हैं कि जहाँ हमें सत्संग या सतगुरु ना मिले, या हमें सत की राह दिखाने वाले सुंदर साथ ना मिले, माया की बातें करने वाले सुंदर साथ मिले, तो हमें उनकी संगत को त्याग देना चाहिए। महाराज जी हमें ये बता रहे हैं। उसके बाद महाराज जी क्या कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने वो संगत त्यागी, उसके बाद वो अकेले हो गए। जैसे ही वो अकेले हुए तो उनको क्या कि जैसे ही उन्होंने वो संगत त्यागी, उसके बाद वो अकेले हो गए। जैसे ही वो अकेले हुए तो उनको क्या, फिर अपने अंदर वैराग आना शुरू हुआ, और वो उस वैराग में उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहने लगी। मतलब उनका आनंद, जैसे वो एकांत में पहले अपने आनंद में रहते थे, ऐसे ही वो उस आनंद को दुगना महसूस करने लगे। मतलब अपने आप में फ्रीडम महसूस करने लगे। ऐसे सुंदर साथ जी, जब माया में कोई हमें परेशान कर रहा होता है या जिससे हम दुखी हो रहे होते हैं, जब हमारा उससे पीछा छूट जाता है तो हमारे मन में भी एक असीम सी शांति होती है। तो महाराज जी कहते हैं कि हमें एक अजीब सा ही वैराग चढ़ा रहता था। हमें कुछ खाने को मिलता था तो भी ठीक है, नहीं तो 3 दिन बाद भी हम कुछ खाते थे, जरा सा ही कुछ खा पाते थे, उसके बाद हमें भूख नहीं लगती थी। महाराज जी को भूख क्यों नहीं लगती थी, महाराज जी को या खाने की इच्छा क्यों नहीं होती थी? क्योंकि महाराज जी की एक लगन थी परमात्मा प्राप्ति। ये कारण नहीं था कि वो भूखे रह रहे हैं तो उन्हें राज्य मिलेंगे, लेकिन वो राज्य प्रेम में थे, इसलिए उनको भूख नहीं लग रही थी। जैसे एक संसारिक रूप में देखा जाए तो एक प्रेमिका जब अपने प्रेमी के ख्यालों में डूबी रहती है तो ना उसे भूख प्यास लगती है, ना उसे नींद आती है। ऐसी ही कुछ हालत महाराज जी की थी। वो परमात्मा को पाना चाहते थे। तो एक रोज रात्रि के समय वो अपने मन में, अपने आत्म मंथन में, सोच विचार में लगे हुए थे, अपने वैराग्य में मस्त थे, एक असीम सी शांति को वो महसूस कर रहे थे। तो उन्हें एकदम कोई ऐसा लगा कि किसी ने उनकी बाजू पकड़ी। महाराज जी कहते हैं ऐसे ही पकड़ी जैसे उन्होंने पहले पकड़ी थी। तो उनको एक आवाज आई कि अब तुम्हें शिव जी दर्शन देंगे। महाराज जी को क्या लगा कि ये तो अच्छा है कि वो शिव भक्त थे। बचपन से उनकी धार्मिक यात्रा भी शिव की भक्ति से शुरू हुई थी, और अभी तक उन्होंने शिव जी के दर्शन भी नहीं किए थे, न वो महापुरुष भी आए थे तो उन्होंने प्रकट होकर ये नहीं बताया था कि वो कौन है कौन नहीं है, सिर्फ साहिबी के लिए कह के, और कोई वचन नहीं उनको दे के गए थे। तो महाराज जी इतने खुश थे शिव जी को देख के, शिव जी के दर्शन करके, कि उनके शरीर से भी ये बात समझ आ रही थी कि उनको उनसे मिलना कितना अच्छा लग रहा है। फिर जब उस आवाज ने बोला कि इन्हें ही अपना गुरु बना लो, शिव को ही गुरु बना लो, तो महाराज जी इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि मैं शिव को ही गुरु कैसे, मेरे को शिव नाम के महाराज मिलेंगे का। तो उस शक्ति ने ऐसे बोला कि इसी रास्ते पे तुम्हें मिलेंगे। अब महाराज जी जब उनका अंतर ध्यान हो जाता है, उसके बाद महाराज जी अपने मन में एक द्वंद्व उनके फिर शुरू हो जाता है। तो फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने क्यों नहीं उनको जैसे पहचाना, मेरे को तो वो गुरु बनने के लिए कह रहे थे। लेकिन महाराज जी जब आत्म मंथन करते हैं तो अंदर से ये बात मुझे महाराज जी ने जो समझाई कि महाराज जी जानते थे, बचपन से शिव भक्त थे, वो ये जानते थे कि शिव जी भी किसी की उपासना करते हैं, किसी के ध्यान में रहते हैं। तो महाराज जी कहने लगे मुझे तो महाराज जी अपने मन में सोचने लगे कि मुझे तो उनसे मिलना, शिव जी से मिलना तो मेरा ध्येय ही नहीं था ना, वो उनसे आगे जो जिनका वो ध्यान कर रहे थे, मुझे उस अति पूर्ण से मिलना था। महाराज जी को क्या वचन मिला कि तुम गुरु धारण कर लो। तो महाराज जी इस बात के लिए सोचने लगे कि हाँ अब मुझे गुरु बना लेना चाहिए, कोई ना कोई मुझे गुरु की खोज करनी चाहिए। लेकिन जैसे महाराज जी ने उनसे कहा कि मुझे कोई पूर्ण अति पूर्ण नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा तन ही नहीं मिला जिसमें मुझे गुरु जैसी कोई बात समझ आए या कोई गुरु जैसे कोई गुण दिखाई दे। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं इसी द्वंद में, इसी आत्म मंथन में कि शिव जी ने मुझे दर्शन दिए, इसका मतलब भक्ति ही भगवान के वश में नहीं होता, भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। जब हम किसी की भी
पूजा अर्चना या किसी के लिए भी हम इच्छा करते हैं दिल से, जब हमारी इच्छा होती है तो वो हमें दर्शन देते ही देते हैं। तो महाराज जी अपने पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु की खोज में, पूर्ण अति पूर्ण अपने परमात्मा की खोज में चल पड़ते हैं। सुंदर साथ जी अब हमें सदगुरु मिलते हैं, हमें सदगुरु अपनी पहचान देते हैं, तो हम उन्हें नहीं पहचान पाते। हम उनके 5 तत्व के शरीर को देख के उनमें जो कमी है बस वो देखनी शुरू कर देते हैं, या 5 तत्व के तन की जो कमी है वो देखनी शुरू कर देते हैं, उनकी रहनी पे नहीं जाते हैं। मतलब हमें अगर हमें भी गुरु बनाना है तो हमें उनके साथ थोड़ा समय बिता के उनकी रहनी देखने के बाद ही हमें गुरु धारण करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो लौकिकता की चीज दे सकते हैं या पार की चीज दे सकते हैं। उस हिसाब से हमें अपने गुरु से अपना सिर अपने गुरु को देना चाहिए। महाराज जी इस प्रसंग में ये बताना चाह रहे हैं। अब अगला प्रसंग ले लूं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। अब महाराज जी क्या कहते हैं, रात कटी मन में लड़ प्रातः ही उठकर भागे, क्योंकि जगन्नाथ की कुछ मंजिल थी आगे। महाराज जी कहते हैं कि रात हमने अपने मन से लड़ के काट दी थी। आत्म मंथन सुंदर साथ जी क्या होता है कि पहले हमारा मन मंथन होता है, हम अपने मन से बात करते हैं, और मन क्या है, मन डराता भी है, धमकाता भी है, और मन सत मन कभी कभी हमारा साथ भी देता है। जब हमारा मन मंथन कंप्लीट हो जाता है और हमारे मन की वृत्तियां सिर्फ एक ही तरफ हो जाती हैं, हमारा मन सद जाता है कि हमें सिर्फ एक परमात्मा की प्राप्ति करनी है, लौकिकता की चीजों में नहीं पड़ना है, तो फिर हमारा आत्म मंथन शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक मन मंथन नहीं होता है तब तक आत्म मंथन नहीं होता है। अब सबसे बड़ी बात महाराज जी अभी तक यही कह रहे हैं कि मैं मन से ही लड़ रहा था। मेरा मन कभी ये कह रहा था कि शिव जी तो पार के नहीं है, शिव जी से गहरी भी कोई और बात है, शिव जी भी किसी का ध्यान करते हैं। मतलब महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि मन मंथन पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हमारा मन सब वृत्तियों को छोड़ के, लौकिकताओं को छोड़ के सिर्फ एक टारगेट पे आ जाता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसके बाद महाराज जी का, अभी तो महाराज जी अपने मन से ही लड़ रहे हैं। आत्म मंथन तक तो महाराज जी अभी कहते हैं कि मैं पहुंचा ही नहीं, मेरा मन ही अभी प्रभावित है, क्योंकि जगन्नाथ की कुछ मंजिल थी बाकी। महाराज जी कहते हैं मैंने फिर अपनी यात्रा शुरू की, क्योंकि जगन्नाथ की कुछ मंजिल अभी बाकी थी। मंजिल दर मंजिल तय करते हर्ष और उल्लास भरे, गुजरे सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी चौरासे। महाराज जी कहते हैं कि मैं इस खुशी में कि जो अलग दिखाई दी थी, जो महापुरुष दिखाई दिए थे, उन्होंने ये बोला था कि इसी रास्ते पे तुम्हें सदगुरु मिलेंगे, पूर्ण अति पूर्ण परमात्मा मिलेंगे। इस हर्षोल्लास के साथ, इस खुशी के साथ मैं अपनी मंजिल तय कर रहा था। तो फिर कहते हैं भुवनेश्वर भी चला गया, तुलसी भी चली गई, मतलब वो जगह की नाम बता रहे हैं। आई हर्ष की वे घड़ियां, पैर घिसे जिस मतलब से, दर्शन साक्षात तुमको होंगे जगन्नाथ जी जाते। महाराज जी कहते हैं कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैंने जिसके लिए अपने पैर घिसे, मतलब जिसके लिए मैंने इतनी जहदोजहद की, वो जगन्नाथ की मंजिल अब लगभग पूरी हो गई थी। और महाराज जी को इस बात का बहुत हर्ष था कि जगन्नाथ मंदिर में जाते ही साक्षात दर्शन हो जाएंगे। खींचे लिए चला आता था महापुरुष का वचन, यही पूरी निष्ठा थी मन में, यह साक्षात दर्शन होंगे, मन में साक्षात दर्शन होंगे। महाराज जी कहते हैं कि वो महापुरुष का जो वचन था, मुझे इतना, मतलब मन में मेरे चल रहा था, इतना खींच रहा था मुझे, कि मुझे ऐसा लग रहा था, पूरी निष्ठा के साथ वो ये सोच के चले थे कि मुझे अब साक्षात दर्शन होंगे जगन्नाथ जाते ही। जीवन का ये दिवस सुनहरा, इसे कभी ना भूलेंगे, हो जिस रोज मिलम प्रियतम से, एक दिन हम बलिहारी। महाराज जी कहते हैं कि मैं मनी मनी ये सोच रहा था कि ऐसा दिन तो कभी, ऐसा शुभ दिन तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा, जिस दिन मैं अपने प्रियतम से मिलूंगा, मैं उन पे वारी वारी जाऊंगा, मैं उनसे अपने मन की हर बात कहूंगा, मैं हर बात उनकी सुनूंगा। इस तरह के भाव, प्रेम भाव में महाराज जी अपनी यात्रा करे थे। चुके ना उसका मोल अगर, वारू उस पर वसुधा सारी। महाराज जी कहते हैं
कि मैं उनका, अगर मुझे उनके साक्षात दर्शन हो जाते हैं तो इस बात का मोल मैं चुका नहीं सकता। बदले में मैं उसको क्या ही वार दूं अपना उनके ऊपर, मैं अपनी सारी जीवन उसके ऊपर वार दूंगा। आज हर्ष का नहीं ठिकाना, गदगद हो मन उछल रहा, ऐसे अपने भाव लिए जगन्नाथ जी जा पहुंचा। महाराज जी कहते हैं, एक उदाहरण समझा रहा है सुंदर साथ जी की, सुदामा भी जब कृष्ण जी से मिलने गए थे तो वो 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे या 1 मुट्ठी चावल लेके गए थे। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं क्या लेके जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन महाराज जी ने क्या कहा कि जब मेरे प्रियतम मुझे दर्शन देंगे तो मैं उनके ऊपर अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, मैं अपना जीवन ही न्यौछावर कर दूंगा, मैं उसके बाद कोई बात नहीं सोचूंगा। महाराज जी ऐसा बात कह रहे थे। कह रहे कि महाराज जी कह रहे कि मेरे हर्ष का, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे ही भाव लेकर हम जगन्नाथ पहुंच गए। महाराज जी अब अपनी हालत का बखान कर रहे हैं। वस्त्रहीन, पेज नंबर 60। वस्त्रहीन तन पर एक लंगोटी, वह भी अच्छी हालत में, जो दरिद्रता के महीप हों थे ठीक हम इस गति में। महाराज जी कहते हैं कि क्या पहन रखा था, कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था मैंने, एक लंगोटी पहनी हुई थी, वो भी फटी हुई हालत में थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम दरिद्रता, मतलब दरिद्र राज्य के राजा हों। दरिद्रता के महीप मतलब कोई दरिद्र राज्य है और उसके राजा हम ही हैं। मतलब समझ लीजिए सुंदर साथ जी कि उनकी क्या हालत होगी कि वो अपने आप को गरीबी का, दरिद्रता का राजा कह रहे थे। भक्त सुदामा पर तो कुछ था जिससे तंदूल थे बांधे, गए मित्र से जब मिलने लटक रहे थे जो कांधे। महाराज जी कहते हैं कि सुदामा के पास भी कुछ था जब वो कृष्ण जी से मिलने गए थे, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या जाके उनको बोलूंगा, क्या जाके उनके आगे पेश करूंगा। महाराज जी ऐसे कहते हैं। किंतु यहाँ तो अर्धनंग थे, फूटी सी लुटिया कर में, भेंट करोगे क्या जब दर्शन होंगे प्रभु चरणों में। महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में अंतर्द्वंद छिड़ गया। किस बात का, कि आधे नंगे तो हम थे ही, जो हमारे पास लुटिया थी वो भी टूटी फूटी थी। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने ये कहा कि मैं क्या भेंट करूंगा उनको, कि जब वो दर्शन देंगे तो मैं उनको क्या दूंगा, क्या पेश करूंगा उनको। तो महाराज जी कहते हैं, दुविधाजनक विचार लिए हम जगन्नाथ तक पहुंच गए। एक ताल था, जाते ही पहले उसमें स्नान किए। महाराज जी कहते हैं इन दुविधाओं के साथ, इन प्रश्नों के साथ, इस अंतर्द्वंद के साथ मिलने का भी उत्साह था, मिलने का भी हर्ष था कि मिलन होगा, बात मैं अपने मन की बात कहूँगा, और साथ में ये भी दुविधा थी कि मैं क्या पेश करूँगा। तो कहते हैं कि एक ताल मिला जाते समय, मैंने उसमें स्नान कर लिया कि चल कुछ नहीं, मैं नहाना धोना कर लूँ। बड़े कदम बढ़े दर्शन करने को तो था त्रिकुटी में उनका ध्यान। जब हम मंदिर पहुंचे तो स्वागत शुरू हुआ अपना। महाराज जी कहते हैं कि जैसे मैंने दर्शन करने के लिए अंदर जाना चाहा तो उनका ध्यान कहाँ था, जिस कुटी में वो जगन्नाथ जी बैठे थे, तो उनको लगा कि वो साक्षात बैठे, तो उनका ध्यान तो उन्हीं पे ही था, उन्होंने इधर उधर अपना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हम मंदिर के पास पहुंचे, जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो हमारा स्वागत शुरू हुआ। महाराज जी स्वागत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अब देखिएगा। चले आ रहे थे दर्शन को, डांट बता बोला पांडा, ए तुम चंद्र ताल नहायो, किधर जा रहे हो ऐसे। महाराज जी को एक पांडा मिला। महाराज जी अर्धनंग हालत में थे, गरीब थे, टूटी हुई लुटियां उनके हाथ में थी, टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी जो होती है, और उसके अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं था। तो वहाँ का पांडा वो तो फिर सब चीजें देख के अंदर दर्शन करने देते हैं ना। आजकल के जो पांडे होते हैं, पांडा मतलब पंडित, कि अगर कोई संपन्न व्यक्ति होता है तो उसके आगे बिछ जाते हैं, और कोई दरिद्र होता है तो उसको भिखारी समझ के निकाल भी देते हैं। तो क्या डांटते हुए क्या कह रहे हैं कि कहाँ दर्शन करने चले आ रहे हो, एक चंदन ताल में तुम नहा के आए हो, पहले नहाने, दर्शन करने से पहले नहा के आओ, किधर जा रहे हो ऐसे। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनसे विनम्रता से बोला, हम बोले महाराज नहाकर तो हम
आए हैं हम ऐसे, पर हम नहीं जानते चंदन ताल किसे तुम हो कहते। महाराज जी कहते मैं अभी बाहर एक यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक ताल था, वहां से तो मैं नहा के आया हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि आप चंदन ताल किसे कहते हो। पांडे ने धमकाकर मारा, चले आए दर्शन को भगा दिया, हमको धक्का दे पहले ना करके आओ। महाराज जी कहते हैं कि पांडे ने क्या किया, मुझे जोर से धमकाया और मुझे कहा, धक्का देते हुए कहा मंदिर से बाहर कि जाओ पहले उस चंदन ताल में जाके नहा के आओ। हम अपना सत्कार कराकर पंडे से बाहर आए, पूछा चंदन ताल नहीं था जिससे हम पहले नहाए। अब महाराज जी कहते हैं कि हम अपना सत्कार करा के, महाराज जी कहते हैं कि कैसे कह रहे हैं कि वो अपने अपमान को भी सत्कार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? महाराज जी आत्ममंथन कर, मतलब अपने मन में मंथन करने लगते हैं कि अगर एक ईश्वर अपने भक्त से मिलना चाहता है या एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है तो घर के लोग क्या उसे बाहर निकाल देते हैं। अगर एक संसारिक चीज में भी देखिए, अगर एक प्रेमी अगर अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है या प्रेमिका अपनी प्रेमी से मिलने जा रही है, दोनों में से भी अगर एक गरीब होता है तो उसके घर के लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि वो पंडित ने मुझे स्वीकार नहीं किया क्योंकि मेरी अर्धनंग हालत थी, दरिद्रता के हम राजा थे, दे हम उस पंडित को कुछ नहीं सकते थे। अगर यही कुछ पैसे या कुछ दक्षिणा रख देते उसके हाथ में तो वो हमारा सत्कार करता, लेकिन उन्होंने अपमान को भी सत्कार ही कहा। तो फिर उन्होंने पूछा कि जिससे मैं नहा के आया हूँ वो चंदन ताल नहीं था क्या? पांडे का आदेश पूर्ण हो, डुबकी लगी दोबारा फिर, एक नया उत्साह साथ ले, कदम बढ़े फिर दर्शन को। महाराज जी कहते हैं कि मैंने पांडे से पूछा कि जो मैं नहा के आया वो चंदन ताल नहीं है, तो आप मुझे चंदन ताल का रास्ता बता दीजिए। पांडे ने फिर उनको दोबारा आदेश दिया कि जाओ वो ताल है, उस ताल में जाके नहा के आओ। तो महाराज जी कहते हैं हम दोबारा गए और हमने वहां डुबकी लगाई, फिर हमें वही नया उत्साह भर गया कि अब तो पांडा मुझे नहीं रोकेगा, मैंने उसकी बात मान ली। तो इस उत्साह के साथ महाराज जी कहते हैं कदम बढ़े दर्शन को, फिर हमने अपने कदम बढ़ाए दर्शन के लिए। अब के पहुंच गए हम ऊपर, धाम भवन के पूर्ण समक्ष, दर्शन की इच्छा से देखा कि दर्शन होंगे प्रत्यक्ष। महाराज जी कहते हैं कि अब मैं ऊपर पहुंच गया धाम भवन में, जहाँ पे वो त्रिकुटी बनी हुई थी जिसमें जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान थे। तो क्या हमने दर्शन की इच्छा से देखा कि दर्शन होंगे प्रत्यक्ष। महाराज जी कहते हैं कि मैं उस त्रिकुटी में जब मैंने झांक के देखा तो मैंने ये सोचा कि अब प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, ऐसा सोच के महाराज जी कहते हैं कि हमने झांका अंदर। पेज नंबर 61। 1 मिनट सुंदर साज।